हेलो बच्चों, आज मैं कुछ दो वर्ड को लेकर के आया हूँ जो इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक आर्ट का होता है आर होता है, एक आपका होता है जो है होल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जो कि लगभग दोनों का मीनिंग जो होता है वो सिमिलर होता है, बट इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ये दोनों सिमिलर होते हैं, इसमें कब प्रयोग करेंगे, इसका कब प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, फार्मूला समझ जाओ आप। यहाँ पर आर रहेगा प्लस यहाँ पे आपका आर्टिकल दा रहेगा प्लस यहाँ पे आपका नाउन रहेगा। उसी तरीके से होल क्या होता है, यहाँ पर दा रहेगा प्लस यहाँ पे होल रहेगा प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, ये तो एक जनरल ऐसे फार्मूला हो गया। आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में दा है और वहां पर होल और आल का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको आल का यूज कर देना है। और एक सेंटेंस दिया है, पहले ही दा दे दिया है और बीच में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसके बाद आपका नाउन दिया है, तो आपको किस पे जाना है, आपको होल पे जाना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कुछ अंडरस्टूड सेंटेंस होता है। ठीक है, अंडरस्टूड सेंटेंस का मतलब होता है ये होल मतलब होता है पूरा, मतलब संपूर्ण, पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट। ये क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होता है, ये कंप्लीट होता है। और आल का मतलब होता है, आल का मतलब होता है कि इसका भी मतलब पूरा होता है, लेकिन जैसे मान लो पूरी इंडिया, पूरा भारत, पूरा मैंने कहा पूरा देश, पूरा विश्व। अब पूरे विश्व की बात करेंगे तो होल का यूज कर देंगे, लेकिन मैंने कहा इंडिया, तो पूरे विश्व में से ये भी इंडिया बहुत बड़ा भाग है विश्व का, तो वहां पर किसका यूज कर देंगे, हम आल का यूज कर देंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका यूज कैसे करेंगे, आल प्लस दा प्लस नाउन, और इसका यूज करेंगे दा प्लस होल प्लस नाउन। इसका यूज होता है मतलब कंप्लीट होता है, बाबू समझ जाओ, ये मतलब पूरा होता है, इसमें कोई कमी नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा डैश, उसके बाद मैंने कर दिया आर का यूज कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया जो है होल का यूज मैंने कर दिया जो है होल, उसके बाद मैंने लिखा द thieves were caught, the thieves were caught। कहते हैं जो सभी चोर थे वो पकड़े गए, जो सभी चोर थे वो क्या किए, पकड़े गए। दूसरा, इसी का दूसरा मैंने कहा डैश, इसके बाद मैंने कर दिया आपका फैमिली, फैमिली अटेंडेंट, अटेंडेंट द पार्टी, अटेंडेंट द पार्टी। ये आपका मैंने दे दिया इस तरह से। ठीक है, अब चलिए पहले देखिए क्या है, कहता है कि डैश द थीव्स वर कॉट। तो दे मैंने बताया ना कि थीव्स की यहाँ बात कर रहा है और यहाँ पर आपका द दे दिया। अगर ये द नहीं देता तो मैं आपके होल पे में चला जाता। अब जब यहाँ पर द दे दिया तो मैंने बताया कि सेंटेंस के बीच में अगर द आता है तो आपको यूज करना आल पे जाना है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना बाबू, आल, यानी आल द थीव्स वर कॉट। दूसरा कहता है फैमिली, जिस तरह मैंने बताया ये समान पूरे विश्व की बात करेंगे तो होल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी में से छोटा सा एक परिवार तो आल पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या ना तो दा आया है ना तो कुछ भी आया है। और फैमिली आपका समझो एक कॉमन नाउन की तरह यहाँ पे यूज किया है, होता है ये तो आप समझो क्या कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिए गए। जब इस तरह से कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम होल, होल फैमिली, होल फैमिली अटेंडेड द पार्टी, पूरा जो परिवार था उसने क्या किया, पार्टी को अटेंड किया। इसका एक तरीके से और होता है, आप इसको नोट बना के आप जरूर लिखेंगे, आप इसको नोट बना के आप जरूर लिखेंगे बाबू। ये होल प्लस कॉमन नाउन, होल प्लस कॉमन नाउन होता है, होल प्लस कॉमन नाउन होता है आपका। और अगर ये इस तरह से, अगर आपका ये इस तरह से है होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन, ये एक
कंडीशन आपका ये भी होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपका होल है और होल के बाद कॉमन नाउन है, जस्ट है, तो वहाँ ऑफ नहीं लगाना है। लेकिन होल के बाद अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तो आपको बीच में क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है। जैसे मैं ये कह सकता हूं, मैं डैश सिटी, सिटी इज स्लीपिंग, 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 इस तरह से मैंने कर दिया। और नेक्स्ट मैंने कर दिया जो है ऑफ इंडिया, इंडिया हैव बीन सेलेक्ट, हैव बीन सेलेक्ट। अब देखिए कहता क्या वो सिटी इज स्लीपिंग, यानी आप देखो सिटी आपका एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। जब सिटी कॉमन नाउन की तरह जब यूज किया गया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल। लेकिन यहाँ पर देखो आपका ये इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है ये इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है। और जब इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आप आ गया तो जाहिर सी बात आपका क्या हो जाएगा, होल आप। ये होल आप होना चाहिए, आप पहले लिख दिया, ये होल आप होगा। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। मतलब ये इस तरह से डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब मीनिंग सेम होता है, बट ये डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आए। ठीक है ना, और मेरे जो चैनल है ग्लोबल इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर।